दोस्तों नमस्कार। जब से ये कुश्ती खिलाड़ियों का आंदोलन शुरू हुआ था, तब से मीडिया का एक वर्ग इस बात को लेकर मुद्दा बना रहा था कि मोदी साहब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। क्या देश के प्रधानमंत्री को हर घटना पे रिएक्ट करना चाहिए? फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उनको सेंसिटिव होना चाहिए। महिलाओं का मुद्दा है, खासकर खिलाड़ियों का मुद्दा है। और जब मोदी साहब खिलाड़ियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, तो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? दोस्तों, आप इस स्थिति को समझिए कि मोदी साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऐसा कब होता है कि एक प्रधानमंत्री या एक डिसीजन मेकर चीजों पे रिएक्ट नहीं करता? दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति तो ये होती है कि वो सेंसिटिव ही नहीं है, उसको चिंता ही नहीं करनी कि क्या हो रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। एक सिचुएशन तो ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब डिसीजन मेकर के पास आपसे और हमसे ज्यादा जानकारी होती है, तथ्यों की पूरी क्रॉस वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस बात को लेके हंगामा हो रहा है उसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये किसी टूल किट का या तो षड्यंत्र है या कुछ लोगों का बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ कोई ना कोई एक साजिश है। तो जब पूरी जानकारी आपके पास होती है तो निश्चित रूप से आप आराम से बैठते हैं और वक्त आने पे आप रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं। और ये सब प्रधानमंत्री की बात नहीं है। अगर आप डिसीजन मेकर होते हैं, आपके पास बहुत तरह की जानकारी होती है। हम भी अगर संस्था चलाते हैं एज ए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब जूनियर स्टाफ या कस्टमर या क्लाइंट आके ये शिकायत करता है कि साहब आपके यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, हमारे हाथ में दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम तुरंत उस बात पे रिएक्ट शुरू कर दें, या हम इंटरनली एक सिस्टम के माध्यम से उसको क्रॉस वेरीफाई कराएं कि हमारे पास ये इनपुट आई है, क्या ये सही है या गलत, जरा इसके तथ्य पता करके बताइए। हर डिसीजन मेकर रिएक्ट करने से पहले, और खासकर जब वो पब्लिक का मुद्दा हो, स्टेक्स ज्यादा हो, तो कभी भी जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करते हैं। उसको इमेच्योरिटी कहलाते हैं और पॉलिटिक्स में उसको पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहलाते हैं। तो क्या मोदी साहब को जैसे ही लोगों ने हंगामा शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किया, जंतर मंतर पे रिएक्ट कर देना चाहिए था? मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो भी मुद्दे उठाए गए थे, सबसे पहले उनका क्रॉस वेरिफिकेशन अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करना शुरू कर दिया होगा। और जैसे जैसे उस इन्वेस्टिगेशन की जानकारी पीएमओ में आ रही होगी, तथ्यों को कोरोबोरेट किया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात पब्लिक को बताई जाए। और जब ये पूरी प्रोसेस्ड जानकारी प्राइम मिनिस्टर के पास गई होगी और उनको बताया होगा कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन इसको संचालित कर रहे हैं, कौन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, जब ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी तो प्रधानमंत्री जी को शायद ये पूरी जानकारी मिल गई होगी कि इस पे रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये एक तमाशा हो रहा है, होने दीजिए, और जब जरूरत होगी तब हम उसको मैनेज कर लेंगे। और जब किसान आंदोलन के नेता, जिन्होंने खुद भी कभी कृषि कानून नहीं पढ़े और पूरे देश के किसानों को भ्रमित किया, सिर्फ बिचौलियों और दलालों के साथ मिलके इस देश के किसानों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया गया, उन्होंने जब इस पूरे घटनाक्रम में हस्तक्षेप किया, और इसी तरह से जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने हस्तक्षेप किया, तो हर स्थिति को पीएमओ और भारत सरकार के अधिकारी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कौन कौन से खिलाड़ी, कौन कौन से प्लेयर इस चेस में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन सबको उतरने दिया गया। ये पता लगे कि जो इन लोगों ने अपने चेहरे पे नकाब लगा रखे हैं, बगैर तथ्यों को जाने सिर्फ हंगामा करना, मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करना,
जब ये समझ में आ गया कि कौन कौन लोग इस दुष्प्रचार में शामिल हैं, उसके बाद भारत के गृह मंत्री ने इन खिलाड़ियों को बुलाया और उनको, मुझे लगता है कि ये हकीकत बता दी होगी कि अगर आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन जारी रखा और अगर रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है या जो आपके एविडेंसेस हैं उनके पीछे कोई, या जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोर्ट में आपके आर्ग्यूमेंट टिकेंगे नहीं और हो सकता है कि आप लोगों के खिलाफ कुछ और कार्रवाई हो जाए, क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं वो सब सरकारी ओहदे पे कहीं ना कहीं बैठे हैं। उनको इस समाज ने बहुत सम्मान दिया, सरकारी नौकरियां दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और अवार्ड्स दिए, रिवॉर्ड्स दिए। अगर उन सब के ऊपर एक पॉलिसी बन जाएगी कि जो लोग भारत सरकार के अंदर नौकरी करते हुए भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो कोई क्वालिफिकेशन जो थी उनकी वो स्पोर्ट्स कोटा थी, और जब आप स्पोर्ट्समैन थे तब तक आपकी इज्जत थी। अब आप एंटी स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट के खिलाफ जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एंटी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं, तो अब आप स्पोर्ट्समैन तो रहे नहीं, अब तो आप पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हो। तो क्यों नहीं आपसे वो सब सुख सुविधाएं ले ली जाए जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के सम्मान में दी गई थी। और दूसरा, मुझे लगता है गृह मंत्री साहब ने बहुत क्लियरली खिलाड़ियों को समझा दिया होगा कि देखिए, जो भी आपने एफआईआर दर्ज करी है, जो भी शिकायतें करी हैं, इन सब का इन्वेस्टिगेशन हो गया है और तथ्य वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, और हमारे पास ये भी जानकारी है कि कौन आपको भड़का रहा है। या तो आप सच्चाई को समझ लें, या जब हम इस मुद्दे को कोर्ट में उठाएंगे और आपके खिलाफ अगर कोर्ट के आरोप आते हैं या ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आपको सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण नौकरी से भी निकाला जा सकता है। मुझे लगता है जब खिलाड़ियों को सच्चाई का सामना हुआ तो निश्चित रूप से उन्होंने सही सोचना शुरू किया। जैसा कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, जिस झूठ के सहारे खिलाड़ियों ने मुद्दा बनाया फेडरेशन के चेयरमैन के खिलाफ, उसमें कोई तथ्य नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण पूरी फेटर्निटी को, पूरी जो रेसलिंग फेडरेशन से संबंधित जितनी भी महिलाएं खिलाड़ी थी, उन सबको बदनाम किया, ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य था। जब आप ये कहते हैं हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, तो इन खिलाड़ियों को ये समझ में नहीं आया कि आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। आज बहुत सारी पुरानी खिलाड़ियां अपने अपने परिवारों में होंगी, उनकी शादियां हो गई होंगी, आप उन सब परिवारों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? जिसने कोई गलती नहीं करी, आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन सब महिला खिलाड़ियों के ऊपर दाग लगा दी। और अगर वो महिला खिलाड़ी आज आपके खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर दे, और मान लीजिए आपने तो हजारों बोला, कोई 20-25 लोगों ने भी अगर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, तो आप कहां भागते फिरेंगे? मुझे लगता है ये जो आंदोलनकारी लोग थे, जो कुश्ती के खिलाड़ी थे, ये रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक राजनीतिक लड़ाई, ये इनको बहुत भारी पड़ी। नो डाउट समाज में इनकी इज्जत घटी है, बढ़ी नहीं। और जो लोग बगैर तथ्यों को जाने इस मुद्दे पे खड़े हो गए थे इन रेसलर्स के साथ कि साहब महिला रेसलर्स हैं, आरोप लगा रही है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, फेडरेशन के अध्यक्ष को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, कभी इन्होंने ये उन रेसलर से जानने की कोशिश करी कि आपके पास एविडेंसेस क्या, जरा दिखाइए? नहीं, हमको पता है, हमारे कान में बोला गया है, हमको ऐसा कहा है, हमें वैसा कहा है। सब कहीं भी कहानी है, कोई एविडेंस नहीं मिला आज तक। और जो एफआईआर फाइल करी वो भी फर्जी।
मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग, निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कानून की दृष्टि में अगर एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है, तो रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों नहीं किया किसी ने? चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों, चाहे वो अपने आप को किसानों के नेता बोलने वाले लोग हों, जो यूट्यूबर्स हों, पुराने पत्रकार हों, टीवी चैनल हों, किसी को इतनी समझ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर फाइल करवा दी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, तो इतना बवाल काटने की जरूरत क्या थी? सबके सब इमेच्योर थे, सब अपने अपने एजेंडा को लेके चल रहे थे। ये बहुत दुख की बात है। इससे इन सब लोगों की मानसिक स्थिति का एहसास होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समाज में, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आंदोलन है या अराजकता है, क्योंकि अराजकता का पहला काम होता है कि आप सिस्टम को ही नहीं मानते। हमें एफआईआर से मतलब नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं, बस आप अरेस्ट कर लो। और एक बात बताइए, जिस आदमी को ये अरेस्ट कर रहे हैं या करने के लिए दबाव डाल रहे थे, ये सिर्फ कुश्ती संघ की महिलाओं ने, और वो भी कुछ जिनको मेडल मिला उन्होंने ही दबाव डाला। इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जो जानकारी सार्वजनिक है कि करीब 50-55 स्कूल भी हैं, वहां पे भी महिला अध्यापक होंगी, वहां पे भी कर्मचारी होंगे, वहां पे भी महिलाएं होंगी, वहां से तो कभी आरोप नहीं आया। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, कभी कभी लगता है कि चलो एक आधी सिचुएशन के अंदर वो गलती कर ले, भाव में बह जाए, लेकिन हजारों लोगों के साथ वो बदतमीजी करेगा। जब ये आरोप का दायरा बढ़ने लगा, तब ही मेरे दिमाग में इस बात को आई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एविडेंस ना होके वेग आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। और जब ये वेग आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस में दम नहीं है। अब क्योंकि ये आंदोलन शुरू हो गया है, अब इन्होंने जिद पकड़ ली है कि हमें तो कुछ लेके ही जाना है। अब इन्होंने सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, और इसका फायदा उठाने के लिए बहुत लोग बाजार में, जिसमें किसान आंदोलन और आंदोलन जीवी जैसे लोग बहुत हैं। अब सवाल इतना है कि वो सब लोग जो इस बगैर इन्वेस्टिगेशन पूरे हुए अध्यक्ष को फांसी देने को तैयार हो रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या वो अपना अपना जस्टिफिकेशन जनता के सामने रखेंगे कि बगैर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी हुए वो किस बात की डिमांड कर रहे थे? और कल अगर उनके साथ ऐसा होगा कि कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा देगा और ये कहेगा इसको उठा के जेल में डाल दिया जाए, और आप कहेंगे कि नहीं पहले इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, लाइट डिटेक्शन टेस्ट करा लीजिए, सब करा लीजिए, और समाज कहेगा नहीं हमें कुछ नहीं कराना, इसको उठा के जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, क्या ये उचित होगा? हम लोग समाज में रहते हुए डेमोक्रेसी के अंदर कानून को क्यों नहीं मानना चाहते? अपराधी होगा तो सूनर और लेटर जेल जाएगा, उसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन हमने कहा है, और 5 दिन में हो और 9 दिन में हो और 5 तारीख तक हो और 9 तारीख तक हो, समाज में बाकी जो लोग अल्टीमेटम देना शुरू कर देते हैं, उनकी हैसियत क्या है? क्या संविधान ने उनको अधिकार दिया अल्टीमेटम देने का? वो समझते क्या है अपने आप को कि वो संविधान और कानून से बड़े हो गए? दुख इस बात की है कि कुछ लोग अराजकता फैलाते हैं, और जो लोग उनका समर्थन करते हैं बगैर सोचे समझे, वो भी समाज के लिए खतरा है, वो भी उतने ही दोषी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री ने सच्चाई रेसलर्स के सामने रखी होगी, तो उनको समझ में आ गया होगा कि जो वो तमाशा कर रहे हैं ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हो सकता है इनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, और शायद खिलाड़ियों की इज्जत बचाने के लिए इसीलिए ना मोदी ने ना होम मिनिस्टर ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया, चुपचाप बुला के उनको समझाया गया कि बच्चों तुम जो कर रहे हो
हकीकत वो नहीं है, कुछ और है। और अगर तुम लोग नहीं सुधरे और मजबूरन अगर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी तो तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सबूत तुम्हारे खिलाफ है, जिस पे तुम आरोप लगा रहे हो उसके खिलाफ नहीं है। तब क्या होता है? और जब सच्चाई सामने आती है तो अच्छे अच्छे लोगों का होश ठिकाने आ जाता है। और यही कारण है कि इस आंदोलन का भी वही होगा कि लोगों को आंदोलन शुरू करना तो आता है, लेकिन खत्म कब करना है, लक्ष्मण रेखा क्या है, ये नहीं सोचते। और मीडिया का ग्लेयर लोगों के सामने जब टीवी कैमरे आ जाते हैं तो लोगों का मानसिक संतुलन और बिगड़ जाता है। इसीलिए बार बार ये जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, कभी बक्कल उतार देंगे और कभी हम देख लेंगे, इस तरह की भाषा वही आदमी इस्तेमाल करता है जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है। उसको ये नहीं पता वो किसके लिए क्या बोल रहा है। वो सिर्फ मीडिया में और कैमरे के आगे अपने जो आसपास 15, 20, 50 लोग खड़े होते हैं, जो उनका एक ग्रुप बना होता है, उसमें अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए ये लंबी लंबी बातें फेंकनी शुरू करते हैं। इसीलिए हो सकता है कल आपको भी कोई अपने टूल किट का हिस्सा बनाने की कोशिश करे, जैसे कुश्ती पहलवानों को किया गया। आप अपने आसपास समाज में इसकी चर्चा करें, लोगों को बताएं कि इस तरह के झांसे में ना आए। आंदोलन शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको खत्म कब करना है और कैसे करना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं करता। और तभी अक्सर आंदोलन फेल हो जाते हैं और आंदोलनकारियों के खिलाफ केस हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सीमाएं लांघते हैं तो वो कानून भी तोड़ते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मुझे लगता है कि खिलाड़ी अब संयम से काम लेंगे। समाज ने उनको बहुत कुछ दिया है, अब उल्टी सीधी बातें ना करके या तो स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, और अगर उनका स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हो गया तो जो जिम्मेवारी है उस पर ध्यान देंगे। आप लोगों ने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात करूंगा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।